हमको बात करनी है सेक्शन नंबर 32 की, और सेक्शन नंबर 32 बात करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसका पर्पस ही होता है दो चीजें निकालने का, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड क्वांटम, मतलब क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज, कितनी सिक्योरिटीज हम इशू करेंगे। ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं इस वाले प्रोस्पेक्टस में। और थ्रू दिस प्रोस्पेक्टस, बाय इशूइंग दिस प्रोस्पेक्टस, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, किस प्राइस पर हम या किस प्राइस पर पब्लिक हमारी सिक्योरिटीज लेना चाहती है और कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लेना चाहती है। ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई के लिए सेक्शन 32 का हम सहारा लेते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें। A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus। आप क्या इशू करोगे? रेड herring prospectus, मतलब फाइनल prospectus इशू करने के पहले यू नीड टू इशू द RHP। RHP फाइल करना है ROC को बिफोर 3 days ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर। लॉ ने बोला साहब आप क्या करोगे, रेड herring prospectus बनाओगे और जो फाइनल प्रोस्पेक्टस है उसके पहले आप RHP फाइल करोगे, किसको? ROC को। और वो भी ROC को कब देना है आपको? जब आप सब्सक्रिप्शन लिस्ट या ऑफर ओपन करना चाहते हो उसके 3 दिन पहले ROC को दे दो। RHP और जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होगा आपका, दोनों के बीच में जो भी टाइम गैप है, फॉर एग्जांपल 2 महीने का गैप है, उसको हाईलाइट, उसमें और ये 2 मंथ में कोई इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ है, डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया या नया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ या कोई भी चार्ज क्रिएट किया या मेरे फैक्ट्री बिजनेस में आग लग गई, कुछ भी रीजन हुआ, लॉ ने बोला आपको उसको हाईलाइट करना है एज अ वेरिएशन। चले अब हम बात करते हैं भाई RHP का ओवरऑल कंसेप्ट होता क्या है, किस तरीके से हम RHP का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी जब RHP इशू करेगी तो मेरी कंपनी बता देगी कि भाई हमारी कंपनी, हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1,00,000 रुपए का इशू लाना चाहती है, 1,00,000 रुपए का इशू लाना चाहते हैं और मेरी कंपनी इसमें दे देगी साहब आपको प्राइस बैंड। उन्होंने बोल दिया भाई 180 रुपए से लेकर 200 रुपए का एक प्राइस बैंड है। याद रखना प्राइस बैंड में एक रहेगी लोअर प्राइस और एक रहेगी हायर प्राइस। अब किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ अप्लाई करना है, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। मिस्टर ए ने बोला यार कि मैं 5 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ एट द रेट 196। सब मिस्टर बी के लिए, मिस्टर ए के हिसाब से उनको लगता है यार कि 196 एक सही प्राइस है। मिस्टर बी ने बोला साहब मैं तो 50 क्वांटिटी लूंगा। कितने में अप्लाई करा बंदे ने? 190 में। सी ने बोला साहब मैं तो 100 क्वांटिटी लूंगा, बट मेरी जो प्राइस होगी, जिस प्राइस पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वो 182 रुपीज होने वाली है। डी ने बोला भाई 20 क्वांटिटी लेने के लिए तैयार हूँ 200 रुपए में। ई बोल रहा मैं तो 500 क्वांटिटी लूंगा। कितनी क्वांटिटी की बात कर रहा है? 500 क्वांटिटी लूंगा अगर ये प्राइस मुझे 170 मिल जाती है। और एफ ने बोला मैं तो 50 क्वांटिटी ले लेता हूं भाई 185 में। अब क्या होगा, ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन जाएगी कंपनी के बोर्ड को। अब बोर्ड क्या करेगा साहब, इनको चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द सेबी एक्ट, और वो होता है साहब 90% का। अब 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो आपको पब्लिक के पैसे करने पड़ते हैं वापस, दैट इज कॉल्ड रिफंड। अब होगा क्या कॉन्सेप्ट कि भाई RHP में आपने पैसा रिफंड करना है तो क्या होगा साहब, कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल ये एक कमरा है साहब, यहाँ पर एक डायरेक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ एक बैठे हैं, यहाँ एक बैठे हैं, यहाँ एक बैठे हैं, 4 डायरेक्टर है मेरी कंपनी में। इन्होंने लेकर ये सारी की सारी एप्लीकेशन का जो बोरा है उसको यहाँ उड़ेल दिया। अब ये चेक करना चाहते हैं कि हम अपने जो सिक्योरिटीज है हम वो किस प्राइस पर ऑफर करें। तो भाई यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे 180 से या 200, बनिया वाला कंसेप्ट फॉलो करें। इनको अपने सिक्योरिटीज बेचना है तो ये तो चेक करेंगे 200 रुपए से।
ये चेक करेंगे कि भाई 200 रुपए पर कितने परसेंट लोग तैयार हैं खरीदने के लिए हमारे स्टॉक। इन्होंने ये एप्लीकेशन का एनालिसिस किया और इनको पता पड़ा भाई 5% पब्लिक तैयार है। हमको कितना परसेंट पब्लिक की हाँ चाहिए? 90% की। अभी हमारे पास में 5% अप्लाई है। फिर थोड़ी सी प्राइस कम करी साहब 199, तो ये 5% इंक्लूड करके 15% हो गए, मतलब 10% और बढ़ गए, 198 पर आए और अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज और बढ़ गया और अकॉर्डिंगली इन्होंने चेक करा कि भाई ये 189 पे 89% लोग तैयार हैं और 190 पे 91 लोग तैयार हैं। इसका मतलब ये है इनको जो प्राइस है वो कौन सी प्राइस मिल गई? 190, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर दो चीजें नहीं होती हैं, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी, राइट। तो प्राइस कितनी मिल गई यार? 190 रुपए। और क्वांटिटी कैसे निकालोगे? 1 लाख सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय 190, तो ये आ गई आपकी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो भाई ये एक तरीका है। अब क्या होगा? जिस बंदे ने 196 196 पर अप्लाई करा, हम उसको 190 पर इक्विटी शेयर दे देंगे, 6 रुपए उसका रिफंड कर देंगे। इनको 190 पे मिल जाएंगे, इनकी एप्लीकेशन को कर देंगे वापस, इनको 10 रुपए वापस कर देंगे। इनको तो पहले ही मना कर दिया हमने कि भाई आपने तो लिमिट के बाहर ही अप्लाई कर दिया, गलत है, और इनको कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिला के सब 190 पर मेरी कंपनी इशू दे देगी और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज प्लस 190, ये दोनों फाइनल जो प्रोस्पेक्टस होगा उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ये हुआ हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद काम का है। हमने बात की है साहब सेक्शन 32 में और आरएचपी की। अब हम ओवरऑल एक काम करते हैं, सब प्रैक्टिकल में कैसे होता है, कौन सा फॉर्म कहाँ फाइल होता है, वो हम बात कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है साहब, हमारी फेवरेट वेबसाइट जो है, आप सेबी की वेबसाइट पर जाएं। सेबी की वेबसाइट पर आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा इंटरफेस। कुछ नहीं करना है, आपको जाना है साहब फाइलिंग में। सेबी की वेबसाइट में फाइलिंग में गए, फाइलिंग में जाने के बाद आपको जाना है पब्लिक इशू। अब देखो ध्यान से, पब्लिक इशू के टाइम पर तीन चीजें हैं। क्या क्या है वहां पर? फाइलिंग के बाद हम गए पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में पहला कौन सा आया? ड्राफ्ट ऑफर फाइलिंग डॉक्यूमेंट। सेकंड है रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी। और थर्ड है हमारा फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी। इसका मतलब सबसे पहले क्या फाइल होता है? ड्राफ्ट। मतलब कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस जैसा बनाया है, मतलब जो आरएचपी बनाया है, सबसे पहले वो सेबी को फाइल करो, सेबी इसको चेक करता है, कोई सजेशन रिक्वायर्ड है, कोई डायरेक्शन वगैरह है, वो देता है। तो हमने एक कंपनी ली है, हमने यहां से लेकर हम गए हैं साहब एक कंपनी का जिसका हमारे पास फाइनल प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। वो कंपनी की हम बात करें सब 11 तारीख को, 11 अप्रैल 2022 को एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने, ये वाली कंपनी ने, राइट, ये वाली कंपनी ने क्या किया था अपना? इस वाली कंपनी ने फाइल किया था ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी के पास, राइट। सेबी के पास में डॉक्यूमेंट फाइल किया था। कब फाइल किया था? डेट याद रखें, 11 अगस्त 2022 को। फिर बाद में ये कंपनी ने अपना रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट, ये देखो ध्यान से, ये कहाँ गए हम? होम, फाइलिंग, पब्लिक इशू, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट फाइल विद द आरओसी। सब ये कब फाइल किया था रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट? 29 मार्च 2013 को। एंड सब कुछ पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस में सब्सक्रिप्शन होने के बाद, पैसा आने के बाद, फिर आपको फाइल करना पड़ता है फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट विद द आरओसी। और ये फाइल किया था 13 अप्रैल 2013 को एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने। चले हम बात करें साहब क्या था इनके प्रोस्पेक्टस में, क्या नहीं था, उसकी बात करें। सबसे पहला तो यार ये इनका साहब कुछ आपका 500, मात्र 515 पन्ने का, ये आपका इनका छोटा सा ड्राफ्ट हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, लिखा हुआ है साफ साफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कब फाइल हुआ था साहब? 9 अगस्त 2022 का डेटेड डला है, फाइल हुआ था 11 तारीख को। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? सेक्शन नंबर है 32 का जिक्र है, सेक्शन नंबर 32 का जिक्र है, वो हमारे पास है।
और इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइलिंग विद द आरओसी 100% बुक बिल्डिंग ऑफर। अब यहाँ पर हम फटाफट, ये तो ठीक है सब ओएफएस वाला जिक्र है, बट हमको जो देखना है सेक्शन 32 के हिसाब से वो हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो यार, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में इन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि भाई हमारी कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना चाहती है, फेस वैल्यू का जिक्र है, 2 रुपए फेस वैल्यू है, किस प्राइस पर इश्यू करना चाहती है ये भी मेंशन यहाँ पर नहीं है, क्या ऑफर प्राइस रहेगी, बट इन्होंने ये लिख दिया कि हमारा टोटल इशू साइज कितने का है, 10,250 मिलियन का है ऑफर, राइट। और कितने रुपए का, ये सब जगह डॉट लगा हुआ है क्योंकि ये क्या है आपका ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। फिर बाद में क्या आया, आरएचपी आया। आरएचपी कब आया इनका, 23 मार्च 2023 को आया आरएचपी। जब आरएचपी आया तो ये हम लोगों के लिए ओपन हुआ, अपन लोगों ने सब इनकी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई किया है। अकॉर्डिंगली क्या हुआ था, अलॉटमेंट होता है वहां पर, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे सब तो यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है, राइट। यहाँ पर भी कितने रुपए का शेयर है, कितना प्रीमियम है, कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था वहां पर, एक प्राइस बैंड दिया होगा, कहीं ना कहीं मेंशन भी होगा कि भाई प्राइस बैंड आपका कितने का है। ये तो पूरी की पूरी टर्म्स लिखी होती है, राइट, प्राइस बैंड का भी जिक्र होगा। ओवरऑल ये कंपनी, फिर बाद में इसने क्या फाइल करा, फाइनल प्रोस्पेक्टस। और फाइनल प्रोस्पेक्टस अगर आप ध्यान से देखोगे टर्म में ही क्या वर्ड लिखा है, प्रोस्पेक्टस लिखा है, राइट। यहाँ से वो ड्राफ्ट हट गया, रेड हेरिंग वर्ड हट गया, अब सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस लिखा है। और 7 अप्रैल 2023 को ये फाइल किया गया है आपका प्रोस्पेक्टस। अब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर डॉट नहीं मिलेगा। क्या लिखा है कि भाई हम आईपीओ लेकर आए थे, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 1 करोड़ 98,39,446 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। कौन सी प्राइस पर, 436 रुपए में, 2 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो प्रीमियम कितने का हुआ, 434 रुपीज का। इस तरीके से यहाँ पर ये मेंशन होता है और ये तीनों प्रोस्पेक्टस हमको फाइल करने पड़ते हैं बैक टू बैक, राइट। तो ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है कि भाई जो हमने सेक्शन 32 में देखा है कि यार एक वेरिएशन होता है, दो प्रोस्पेक्टस के बीच में अगर कोई वेरिएशन होता है तो उस वाले वेरिएशन को, जो वेरिएशन होता है उस वाले वेरिएशन को आपको रिफ्लेक्ट करना है, हाईलाइट करना है। तो वो यही वेरिएशन है भाई, एक तो आरएचपी की डेट का, हमारे वाले केस में 23 मार्च वाला, और एक है वेरिएशन कौन सा वाला, आपका 7 अप्रैल वाला, राइट। तो ये वेरिएशन का जिक्र है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ और ये है आपका प्रैक्टिकल टच कि भाई किस तरीके से प्रोस्पेक्टस दिखता है। जो हमने बात करी है वो कोई भी बात काल्पनिक नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा ओवरऑल सेक्शन नंबर 32 का पूरा जिक्र है। थैंक यू।